ऑल ऑफ यू सभी लोगों को भाई शुभ संध्या। देखिए, आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आए हैं, जो कि उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। जैसा कि कुछ लोग पेपर हमने टेलीग्राम पर ऐड कर दिया था, डाल दिया था। तो जो लोग हैं अपना पेपर एक बार सरसरी निगाह से निश्चित रूप से देख लिए होंगे। तो, तो आज जो हमारा महामैराथन का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है, 15 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपको एक बात बता दें, ऑफर में आपको मात्र 149 रुपए में अगस्त प्लस सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर प्लस नवंबर, चारों महीने का 149 में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। जो लोग बैच परचेज करना चाहते हैं, निश्चित रूप से 149 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। ये परचेज करने में कोई किसी को दिक्कत आ रही है तो दिए गए इस नंबर पर कॉल कर लें या हमारे नंबर 8601781225 पर कॉल कर सकते हैं। आपके इससे रिलेटेड सभी जानकारियां दे दी जाएंगी। तो इसमें हेलो, हाँ हाँ, अच्छा, तो ओके साहब क्लास में है, क्लास की बात करें कि अभी तो नहीं, एक 9:30 तक खाली पाएंगे। 78,000, ठीक 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 ठीक, हम कर देंगे। ठीक, ओ, हम्म, चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर प्लस नवंबर के। ये तीनों महीने, ये 4 महीने का आपको 149 रुपीज में ऑब्टेन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में कंसीडर करना है। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एकदम सही कह रहा है, एल्काइन से एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एल्काइन गिव न्यूक्लियोफिलिक एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी सही कह रहा है। एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन फॉर न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक में एल्काइन मोर रिएक्टिव होता है, ये भी सही करा। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ एल्काइन इज एल्किल कार्बोकटायन। एल्किल कार्बोकटायन नहीं बनता बल्कि विनाइल कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है? विनाइल कार्बोकटायन बनता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3, यही ऑप्शन हमारा गलत है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। इसमें कुछ आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं। लिस्ट फर्स्ट कह रहा है, लिस्ट सेकंड कह रहा है। इनके आधार पर आपको बताना है कौन किसका सही होगा। देखिए, जो सही की बात की जा रही है, एक चीज ध्यान रखिएगा। जो सिस एल्केन होता है, जो सिस एल्कीन होता है, सिस एल्कीन ब्रोमीन के साथ, सिस एल्कीन जो होता है वह ब्रोमीन के साथ रेशमिक मिक्सचर बनाता है, रेशमिक मिक्सचर बनाता है। और ट्रांस एल्कीन जो होता है, ट्रांस एल्कीन अगर इसको Br2 देंगे तो यह मेजो बनाएगा, मेजो प्रोडक्ट्स देता है। अब यहीं से मेजो कौन देगा? मेजो हमारा ट्रांस देगा, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। और हमारा Br2 सिस है, और Br2 जो सिस होता है मेजो 2,3 डाई ब्रोमोब्यूटेन है।
प्लस माइनस 2,3 डाइब्रोमोबेटेन सिस रेशमिक मिक्सचर बनाता है। तो ए का 1, बी का थर्ड, ए का 1, बी का थर्ड। अब हमारे पास दो बचे, ठीक, दो बचे। जो सिस एल्केन होता है वह हमारा मेजो बनाता है। बेयर रिएजेंट में सिस एल्केन हमारा क्या बनाता है? मेजो बनाता है। तो सिस एल्केन बेयर रिएजेंट मेजो हो जाएगा, अर्थात 4 हो जाएगा। तो इसका बेयर रिएजेंट का कौन सा बचेगा? 2 बचेगा। तो ए का 1, बी का थर्ड, सी का 4, डी का 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए कौन सा होगा भाई? 1 हो गया, इधर से 3 हो गया, इधर से 4 हो गया, इधर से 2। 13, 42, 20। बी ऑप्शन इज। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो सिस एल्केन होता है, एल्कीन, वह हमारा क्या बनाता है? जब केमनोफोर देते हैं तो वह हमारा मेजो बनाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एडिशन ऑफ फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा? तो देखिए, एडिशन फॉलोड बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, तो जिसका माइनस आई पावर सबसे ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? NO2 ग्रुप की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो NO2 पहले सबसे ज्यादा होगा, फिर आपका क्या होगा? CN होगा, फिर Cl होगा, फिर अर्थात 1 2 4 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। इन द गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट इज, जो रिएक्शन दिया गया है इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसकी चर्चा कर रहा है, पूछ रहा है आपसे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जल्दी से बताइए। ये क्या है? BH3 है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एंटी मार्कोनिफ के रूल के हिसाब से वाटर का एडिशन होगा। एंटी मार्कोनिफ में क्या होगा? OH इधर लगेगा और H इधर लगेगा। किसके हिसाब से? एंटी मार्कोनिफ के हिसाब से वाटर का एडिशन होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पायरोलिटिक एलिमिनेशन इज ऑलवेज सिन एडिशन। जो पायरोलिटिक एडिशन है वह हमारा सिन एडिशन होता है। एकदम सही कह रहा है। पायरोलिटिक एलिमिनेशन इज ऑलवेज सिन एडिशन। इन पायरोलिटिक एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस मोस्ट स्टेबल इक्लिप्स कंफर्मेशन, यह भी सही है। इन पायरोलिटिक एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय हाफमैन रूल। इन पायरोलिटिक एलिमिनेशन प्रोडक्ट, हाफमैन रूल नहीं बल्कि ये सेटजफ रूल के द्वारा होता है। तो यह ऑप्शन गलत है। इन पायरोलिटिक एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस वह सेटजफ रूल, ये हमारा होता है हाफमैन रूल के हिसाब से, अर्थात ये भी स्टेटमेंट्स गलत। तो हमारा 1 एंड 2 अर्थात 1 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एक मिनट, अरे सॉरी, एक मिनट, सॉरी। इन पायरोलिटिक एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय हाफमैन रूल, ये गलत है, ये हमारा गलत है। तो केवल 1 2 एंड 3 सही। बी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा गलती हो गई। पायरोलिटिक एलिमिनेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय हाफमैन रूल्स, बी ही ऑप्शन सही है। मैच लिस्ट फर्स्ट
list second number of product in beta elimination and select the correct answer using the code given below. आपको यह आइडेंटिफाई करके बताना है किसमें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। जल्दी से बताइए इस रिएक्शन का 6 का। जल्दी से बताइए भाई क्या सही होगा। देखिए जहां पर हमारा देखिए ये सभी बीटा ए बीटा 1 बीटा 2 बीटा इक्वल है, इसके ओनली 1 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक, इसके अगर देखा जाए तो अल्फा बीटा 1 है, बीटा 2 है, बीटा 3 है, तो इसके 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो 3 कहीं है, इसका हो जाएगा। अब बचे ए, इसके कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 2 प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स बने? 1 2 3 बनेंगे। इसके अगर देखा जाए ए बीटा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, ए बीटा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया। इसके तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, ए का 4 होगा, बी का 3rd होगा, ए का 4 बी का ए का 4 बी का 1। अब इसके हिसाब से तो 3 कार्बन है, तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 होगा। तो 3 कार्बन, हालांकि सभी तो बराबर हैं तो एक ही माना जाता है, 3 नहीं माने जाते। जरा फिर से इसको रिवाइज करके देखा जाए तो अगर इसके हिसाब से है, अगर देखा जाए तो इसका तो फिर ये हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर बीटा 1 इसे कहा जाए, इसे बीटा 2 कहा जाए, इसे बीटा 3 कहा जाए, तो 3 हो जाएगा। अरे 3 कहाँ होगा भाई, एक इसका हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा। यहां कितने हैं? 1 2 3, इसके 3 हो जाएंगे। तो बचा क्या? ऑप्शन ही गलत दिए हैं कि हम सर डी का ही 1 बनेगा, एन एल्केन। अरे भाई यहां से रीअरेंजमेंट होगा, इसका ए प्रोडक्ट बनेगा, ए प्लस आ जाएगा और इधर बन जाएगा CH2 CH3। इसके पास 2 ही बनेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके पास कितने होंगे? 2 इसके हो जाएंगे, 3 इसके हैं, जरा ये तो अजीब कह रहा है। इसके तो 2 बीटा कार्बन। सर स्किप कर दीजिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है, इसमें प्रॉब्लम है। वैसे आपको बता दें ए बीटा 1 हो गया, ए बीटा 2 हो गया, इसमें केवल 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसमें केवल ओनली 1 प्रोडक्ट्स बनेगा, और इसमें बनेंगे 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, और इसमें हमारे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये सही आंसर है, इसको स्किप करिए, कोई मतलब नहीं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन E2 रिएक्शन ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड, बोथ लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरीप्लेनर। एकदम सही कह रहा है। E2 रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव,
both leaving groups should be present in axial position. In even reaction, product formation take place by Huffman rule. Even CB reaction, प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय सेटजफ रूल। देखिए इवन रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय सेटजफ रूल के हिसाब से होता है, हाफमैन रूल नहीं लागू होता है, तो थर्ड ऑप्शन इज गलत। तो हम इवन सीबी रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस किसके अनुसार होगा? ये तो दो सही है एकदम, इसमें कोई ये गलत है, तो 1 2 जिसमें होगा वही सही होगा। तो 1 2 वाले हमारे कौन कौन से हैं? 1 2 ही करेक्ट है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1 एंड 2। इन विच द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय हाफमैन रूल। इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो हमारा हाफमैन रूल के द्वारा होगा? ये टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड है, यहां भी हाफमैन रूल लागू होगा। यहां बेस बल्कि है, यहां भी हाफमैन रूल लागू होगा। और एओसी है, यहां भी हाफमैन रूल लागू होगा। केवल यही हमारा हाफमैन रूल लागू नहीं होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, अर्थात पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि विच फॉलोइंग गिव इवन सीबी रिएक्शन। इनमें से इवन सीबी रिएक्शन कौन देगा? देखिए इवन सीबी रिएक्शन जो होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इवन सीबी रिएक्शन जनरली डाइफ्लोराइड और ट्राइफ्लोराइड ही देते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही है, पहला वाला ही हमारा जो होगा वह इवन सीबी रिएक्शन देगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या करना है? फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन रिएक्टिविटी बताना है। तो देखा जाए सबसे स्टेबल कार्बोकटायन यही बनेगा, ये बनेगा यहां पर, ये बनेगा टर्सरी बनेगा, ये सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी एंड टर्सरी। टर्सरी में यह रेजोनेंस ज्यादा शो करेगा, तो 3 नंबर सबसे ज्यादा, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 3 2 1, फिर सबसे कम 4। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Following list of 4 halides, select the correct sequence of decreasing order of SN reaction using the codes below. जल्दी से बताइए। देखिए अगर इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात किया जाए तो लीविंग ग्रुप सबसे ज्यादा जिसमें आई ब्रोमीन क्लोरीन होता है, तो सबसे ज्यादा ये होगा, तो करेक्ट 3 नंबर होगा, फिर 2 नंबर होगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 पहला ही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि आई का लिविंग पावर ग्रुप इन दोनों में एक जैसे हैं, लेकिन आई का लिविंग पावर ग्रुप ज्यादा होता है, इसलिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? 3 ऑप्शन वाले की होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग गिव SN1 रिएक्शन। इनमें से SN1 रिएक्शन कौन देगा? देखा जाए तो SN1 रिएक्शन कौन देते हैं? SN1 है तो टर्सरी एल्किल हैलाइड होगा। SN1 है तो टर्सरी कौन है? ये है और ये है। इनमें कौन सा होगा? तो ये तो कंफर्म हो गया, ये भी टर्सरी, ये तो देगा ही, ये भी देगा क्योंकि इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है। इसमें भी इंटरमीडिएट निकलेगा तो कार्बोकटायन बनेगा। तो 1 2 एंड 4 इज करेक्ट ऑप्शन। तो हो जाएगा 12 का बी।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर रेडिली देन एडिशन रिएक्शन, एकदम सही कह रहा है। इन बेंजाइन मैकेनिज्म रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बन एनायन आल्सो, बेंजाइन रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बन एनायन आल्सो होता है, ये भी सही है। टर्सरी अल्कोहल ऑलवेज गिव SN1 रिएक्शन, ये भी सही है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इज वेरी पुअर फॉर SN रिएक्शन बिकॉज अल्कोहल इज स्ट्रांगली एसिडिक करेक्टर इन करेक्टर, यही ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड तो 1, 2 एंड 3 सही, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है CH3 ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, CH3 group is ortho-para directing group. CCl3 is meta-directing due to reverse hyperconjugation. CCl3 group is meta-directing due to mesomeric effect. CH2 double bond CH2 group is ortho and para-directing. CH3 group is ortho-para-directing group, एकदम सही कह रहा है। CCl3 is meta-directing group due to reverse hyperconjugation, ये भी सही कह रहा है। CCl3 group meta-directing ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट होगा ही नहीं। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए एक मिनट जरा देखिए तो which among the following compound give aromatic substitution, aromatic nucleophilic substitution by molecular reaction, तो सब में बेंजीन रिंग लगा हुआ है। सब में लगा हुआ है तो क्या देगा? तो हमारा ये तो देगा ही। अरे भाई ये भी देगा, जब ये दोनों देंगे तो निश्चित रूप से और सभी आल ऑफ दीज में हम चले जाएंगे। करा अपक्रिया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr रिएक्शन अगर कराया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहीं से देखिए CH3 है, CH है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, अगर इस पर HBr की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या हो जाएगा? देखिए HBr की रिएक्शन कराई जाएगी तो प्लस आयन यहां बनेगा और यहां पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा और रीअरेंजमेंट होकर हमारा क्या बनेगा? CH3 C H यहां चला जाएगा, प्लस चार्ज यहां जाएगा, CH2 यहां जाएगा, CH2 CH3 यहां हो जाएगा और Br प्लस हो जाएगा, Br माइनस यहीं पर जाके अटैच करेगा। तो ये प्रोडक्ट कोई है इसमें से? हमारा डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अपक्रिया का उत्पाद होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अपक्रिया का उत्पाद होगा, अरे भाई एडिशन ऑफ वाटर होगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 OH CH2 CH3, कोई है? ये ऑप्शन बनेगा। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब ये प्लस देंगे तो रीअरेंजमेंट होने के कारण से या प्रोडक्ट क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये ऑप्शन इज करेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखा जाए। विच फॉलोइंग
कंपाउंड्स विल गिव ओनली वन कीटोन। इनमें से कौन ओनली एक कीटोन देता है? अगर ओनली वन कीटोन की बात किया जाए तो हमारा क्या होगा, जो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल जो होते हैं, सिमेट्रिकल एल्काइन ओनली वन कीटोन, अनसिमेट्रिकल गिव मिक्सचर, अर्थात इसी का अगर वाटर देंगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 का फॉर्मेशन कर देगा। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which among the following compound will give mixture of two ketones on hydration? कह रहा है कि among the following compound will give mixture of two, दो देगा, दो हमारा कौन देगा, अनसिमेट्रिकल देगा, अर्थात यही देगा, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, एक बार वाटर ऐसे जोड़ लीजिए, एक बार वाटर को ऐसे जोड़ लीजिए, बस तो मिक्सचर बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, एक प्रोडक्ट बनेगा CH2 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 CO CH3, ये मिक्सचर बनाएगा। 19 नंबर चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? फ्लोरीन इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज एरोमेटिक करेक्टर, इट कंपोज नेटवर्क, फ्लोरीन इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इट इज aromatic in character, it compose network of pentagonal and hexagon। इट इज एरोमेटिक करेक्टर, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इसके होते हैं। ऑल ऑफ द करेक्ट होते हैं, इट इज एरोमेटिक इन करेक्टर होता है फ्लोरीन। निम्न का प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर इनके प्रोडक्ट की चर्चा करें तो बर्च रिडक्शन है, और यह बर्च रिडक्शन में प्रोडक्ट ये बनेगा। इसका जब ओजोन जिंक H2O देते हैं तो क्या बनता है, यहीं से कट जाएगा, यहां से कट जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 CHO CHO 2 टाइम्स प्लस CH2 CHO CHO। कहीं ऑप्शन है CH2 CHO? दिस इज ऑप्शन इज बी। ओजोनलिसिस में दोनों तरफ ऑक्सीजन को जोड़ देंगे। ये तो अभी कर लिया, रिपीट कर गया क्वेश्चन। विच फॉलोइंग एल्कीन will react faster than H2 catalyst? कौन सी आज सब इंग्लिश में है? नहीं नहीं, हिंदी में भी है, आप परेशान। एल्कीन विल रिएक्ट फास्टर विथ H, तो देखिए H2 कैटलिस्ट की बात कर रहा है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए?
देखिए कार्ब सबसे ज्यादा डी की होगी, क्योंकि H2 को देंगे तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन यही बनेगा। अब मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनने के कारण से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसी की होगी। सी ट्रिपल बॉन्ड सी सोडियम लिक्विड एक्सेस में दिया जा रहा है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसको D2O और B देंगे तो यह हमारा H सी डी और डी का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इसको याद कर लीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आर्थोजाइलिन आर ओजोनलिसिस विल गिव, आर्थोजाइलिन ओजोनलिसिस करेगी तो क्या देगी, जल्दी से बताइए। आर्थोजाइलिन की बात कर रहा है, ये आर्थोजाइलिन है, ठीक। ऐसे भी आर्थोजाइलिन हो सकती है, ऐसे भी आर्थोजाइलिन हो सकती है, ठीक। इसमें क्या बन सकता है, अगर इधर से टूटेगा, देखिए इधर से टूटेगा ओ ओ ओ ओ अर्थात बनेगा, यहां से टूटेगा तो ओ ओ बनेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा CHO 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 है, CHO सब में है, इसमें नहीं है तो ये खत्म हो गया। यहां से देखिए CH3 CO CO CH3 बन रहा है, ये तो बन रहा तीनों में, इसमें नहीं बन रहा तो ये भी खत्म हो गया। अब बचे हमारे पास कौन सा, इधर से अगर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा CH3 CO CH2, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच एमंग द फॉलोइंग एडिशन इज करेक्ट, it is syn addition product formation take place by carbocation, product formation take place by formation of free radicals, reaction is endothermic। तो सही ऑप्शन होता है कि जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वह सिन एडिशन होता है, तो पहला ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए कह रहा है कि इन द गिवन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट ये दिया गया है, एल्कीन होता है। एल्कीन किस में बनता है, विटिंग रिएक्शन में बनता है। विटिंग रिएक्शन क्या होगा, एल्फा से हाइड्रोजन और एल्फा से हेलोजन और यहां का ऑक्सीजन इतना निकल जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा CH2 C, और सेम चीज ऐसा यह कहलाता है हमारा विटिंग रिएक्शन, और विटिंग रिएक्शन के द्वारा एल्कीन का फॉर्मेशन किया जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग कन्वर्ट 2 ब्यूटाइन इनटू 6 ब्यूटीन, कौन सा ऐसा कैटलिस्ट है जो हमारा, बताइए जल्दी से। लिंडराल देखिए ये तो सिस देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन H2 विल्किंसन कैटलिस्ट जो होता है यह भी हमारा सिस ही देता। जब ये दोनों सिस दिए तो निश्चित रूप से फिर हम ऑल ऑफ दीज अर्थात BH3 एंड एस्टिक एसिड भी हमारा सिस एल्कीन ही देता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये H2 विल्किंसन सिंथेसिस जो होता है यह एल्काइन को सिस एल्कीन में बदलता है, ये भी इसका करेक्टर है। तो जब ये करेक्टर है तो अब इसके बारे में मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन पहला बदल रहा है और तीसरा बदल रहा है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी बदलेगा। पहला तो बदलेगा बदलेगा, वो तो फेमस रिएक्शन, विल्किंसन भी बदलता है। इन द गिवन रिएक्शन यक्स क्या होगा, यक्स यहां पर क्या है BH3 दिया है,
एंटी मार्कोनिक के नियम के अनुसार वाटर का एडिशन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सा अम्लता का सही क्रम होगा? सबसे ज्यादा अम्लता क्या होती है? एसिडिटी, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर, यस गुण के कारण। तो सबसे ज्यादा यस गुण किसमें होगा? ये हमारा यहां पर हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, यहां भी एसपी है, यहां sp2 है, यहां पर sp3 है। तो सबसे ज्यादा बी का होगा, एसिडिक ऑर्डर किसका ज्यादा होगा? बी का। एक ओजोनलिसिस द्वारा एक उत्पाद के रूप में मेथनॉल देती है, इसकी संरचना क्या होगी? मेथनॉल कौन देगी? ये देगा नहीं, एस्टल्डिहाइड देगा, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड देगा, ये भी कार्बोनिल देगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ओ ओ, अर्थात यही हमारा क्या देगा? बी ऑप्शन जो होगा वही हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, CH2CHO का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न अपक्रिया का प्रोडक्ट बनेगा। जल्दी से बताइए। HBr दिया गया है, तो पराक्साइड दिया गया है, तो एंटी मार्कोनिक के नियम के हिसाब से वाटर का एडिशन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अगर देखा जाए तो H3 रेडिकल बनेगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। यहां पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, इसलिए ऑप्शन सी बनेगा। BH3TH2O2 मर्क्यूरिक एसिटेट निम्न का प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा देखा जाए। अजीब क्वेश्चन, थोड़ा दिमागदार है। इसका जब BH3 देंगे तो यहां पर CH2OH हो जाएगा, अर्थात एक लाइन। इसका बनेगा तो क्या बनेगा? ऐसे बनेगा, देखिए एक का ऐसे बनेगा, इसका बनेगा CH2OH। ये कौन सा? बी। ये ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगर हम ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। निम्न अपक्रिया में एचआई कार्य करता है, एचआई एक हमारा ऑक्सीकारक का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न अपक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? निम्न अपक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? देखा जाए, जल्दी से बताइए। CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, CH, CH3, CH3, HBr एडिशन कराएंगे H प्लस, तो क्या बन जाएगा? CH3,
ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट होने के कारण से क्या हो जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, CH2 हो जाएगा, और CH3 अर्थात प्लस इस पर बढ़ेगा तो Br इसी माइनस पे जाएगा, तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड को गर्म करने पर क्या प्रोडक्ट बनाएगा? टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड के द्वारा गर्म करने पर देखिए, इसमें तो टिक ही लगा है, तो सही है कि इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना आपको। निम्नलिखित में कौन सा संताड़ित के साथ अधिकतम डाइहेड्रल कोण उपस्थित होगा? अधिकतम डाइहेड्रल कोण यही उपस्थित होगा जो कि सबसे एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहीं पर सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम इक्लिप्स फॉर्म में होगा, सबसे कम इसमें होगा, लगभग 0 डिग्री का बराबर होगा। फिर इसमें चेंजेज होंगे, सबसे कम ज्यादा किसमें होगा? सी ऑप्शन में ज्यादा होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक HCl के साथ अपक्रिया करके मुख्यतः एक एंटी मार्कोनी उत्पाद देता है? ये CF3 होता है, CF3। तो हमारा यही डी ऑप्शन जो होता है, यही मुख्यतः उत्पाद करके देता है एंटी प्रोडक्ट्स। चलिए, विच ऑफ द करेक्ट मेजर प्रोडक्ट, सही प्रमुख उत्पाद क्या है? प्रमुख उत्पाद क्या होगा? यहीं पर यहां का Br निकाल लीजिए और यहां का H, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अब थोड़ा सा तेज बढ़ते हैं। फास्टेस्ट सबसे तेज किसमें होगा? टर्सरी बेंजाइल क्लोराइड में, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड में, सेकेंडरी एलिल क्लोराइड में, नियोपेंटिल क्लोराइड में। तो SN1 रिएक्शन होगा जो वह टर्सरी बेंजाइल क्लोराइड में सबसे ज्यादा फास्ट होता है, तो 37 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। SN2 रिएक्शन का सही कथन है रीअरेंजमेंट। अगर SN2 रिएक्शन है तो रीअरेंजमेंट तो होता ही नहीं, रेशमिक मिक्सचर प्राप्त हो सकता है, इन्वर्जन होता है, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, यस रेट डिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारा क्या बनता है? SN2 रिएक्शन में 50-50% चांस होता है, क्योंकि रेशमिक मिक्सचर तो बनेगा नहीं। बनेगा क्या? SN2 रिएक्शन है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इन्वर्जन अकर, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट, इन्वर्जन इज अकर्स। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इज, बेंजाइल कार्बोकटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। सबसे ज्यादा बेंजाइल होगा ड्यू टू, क्या लिखोगे? ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद, अनुनाद के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। विच फैक्टर इंक्रीज SN1 रेट ऑफ द मोस्ट, कौन सा कारक SN1 की दर को सबसे अधिक बढ़ाएगा? स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, हाई टेम्परेचर। तो जो हमारा होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वह हमारा अपक्रिया की गति को बढ़ाएगा, अर्थात करेक्ट ऑप्शन इज सी, पोलर प्रोटिक, पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वह अपक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। वैसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होता है कौन है, जरा बताएं तो? SN1 है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होता है, ए प्रोटिक नहीं होता, पोलर प्रोटिक होता है।
तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में बनने वाला मध्यवर्ती पहचान कीजिए। कार्बोकटायन, मर्क्यूरियम आयन, रेडिकल हाइड्राइड शिफ्ट इंटरमीडिएट। तो सही ऑप्शन होता है मर्क्यूरिक आयन का फॉर्मेशन होता है। तो 41 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। अपक्रिया का स्टीरो केमिकल आउटकम ऑफ E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन का स्टीरियो केमिकल का परिणाम को पहचानिए और उसमें बताइए क्या हो सकता है। तो वह कहा जाता है हमारा एंटी एलिमिनेशन, क्योंकि एक नीचे निकलता है एक ऊपर का ग्रुप निकलता है। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन इज एंटी एलिमिनेशन होता है। चलिए, अपक्रिया का प्रमुख पद क्या होगा। टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, ये तो अभी कर दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बी ए ऑप्शन इज करेक्ट। अरे सॉरी, बताइए जल्दी से इसका आंसर। तो दिस इज योर आंसर इज बी ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज ड्यू टू हाफमैन रूल। सेटजफ रूल यहां पर फेल हो जा रहा है, इसलिए हाफमैन रूल लागू होगा। इन इवन एलिमिनेशन व्हाट डिटरमाइन द फाइनल एल्कीन कॉन्फ़िगरेशन। इवन उन्मूलन में अंतिम एल्कीन को कन्फर्मेशन किसके द्वारा निर्धारित होता है। बेस स्ट्रेंथ के द्वारा। कौन सा है, इवन है कि कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट के द्वारा, कि हाइपर कॉन्जुगेशन के, कि न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। इवन रिएक्शन है तो निश्चित रूप से रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि दिस गिव टर्सरी एल्किल हैलाइड। अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड के चांसेस हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। कौन सा कारक SN2 अपक्रिया को सबसे अधिक घटाता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, बल्कि न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन है तो SN2 है तो कम होना चाहिए, अर्थात बल्कि न्यूक्लियोफाइल्स, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोफाइल जैसे ये है CH3 ये हमारे अपक्रिया की गति को घटा देते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Hg2 द्वारा उत्प्रेरक एल्काइनों के जल योजन में मध्यवर्ती पहचानिए। विनाइल कार्बोकटायन बनता है कि मर्क्यूरिक लाइक विनाइल, जाहिर सी बात है फ्री रेडिकल कार्बिन बनेंगे नहीं, विनाइल कार्बोकटायन बनता नहीं। मर्क्यूरिक है तो मर्क्यूरिक लाइक विनाइल कटायन का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, 3 मेंबर कहा जाता है, 3 मेंबर रिंग बनती है। कौन सा तंत्र कोई चक्रीय मध्यवर्ती नहीं बनाता है। ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन, SN2 रिएक्शन, इपो ऑक्साइड। जल्दी से बताइए 47 का। कौन सा तत्व चक्रीय मध्यवर्ती नहीं बनाता है। तो जो चक्रीय मध्यवर्ती की चर्चा कर रहा है वह हमारा सी नहीं बनाएगा, SN2। इसकी जब मैकेनिज्म बात करते हैं तो 3 मेंबर रिंग बनती है, हाइड्रोबोरेशन में 4 मेंबर रिंग बनती है, इपो ऑक्सीडेशन में 3 मेंबर रिंग बनती है। तो SN2 ही ऐसा है जिसमें कोई मेंबर रिंग नहीं फॉर्मेशन होती है। एल्कीन पर Br2 का इलेक्ट्रोफिलिक योग किस माध्यम में होता है। तो वह ब्रोमोनियम आयन के माध्यम में होता है। तो पहला ही ऑप्शन इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है एंटी मार्कोनी PHBr का उपयोग का उत्पाद को पहचानिए। इसके उत्पाद को पहचानिए। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। देखिए ए भी सही है, ए भी सही है, तो चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए, दो बोथ बी एंड सी आर बोथ आर करेक्ट। 49 में दोनों देखिए एक ही चीजें हैं,
एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरेशन करते समय कौन सा मध्यवर्ती बनता है? कार्बोकटाइल, रेडिकल कार्बिन, 3 मेंबर्ड ब्रिज मर्क्यूरियल आयन का फॉर्मेशन होता है। जो 3 मेंबर्ड ब्रिज, ब्रिज का मतलब ब्रिज हेड कार्बन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके का बनता है, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको। आर सी OH2 प्लस डॉट 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 कार्बन और Hg प्लस और H, इसी को ब्रिज हेड कार्बोकटायन बोला जाता है। इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। टर्मिनल एल्काइन का Hg2 प्लस उत्प्रेरित जल योजन का उत्पाद होता है। टर्मिनल एल्काइन जो होते हैं, जैसे टर्मिनल एल्काइन है, अगर इसका मर्क्यूरेशन किया जाए H2O Hg2 प्लस H2SO4 में, तो यहां से क्या होगा, H ऐसे कटिंग की जाती है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन होता है। इसे कहा जाता है कीटोन। हाइड्रोबोरेशन में बनने वाला मध्यवर्ती पहचानिए। हाइड्रोबोरेशन में जो मध्यवर्ती बनता है वह हमारा कराता है फोर्थ सेंटर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा कारक E1 की दर को सबसे अधिक तेजी से घटाता है? वीक लिविंग ग्रुप, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, कार्बोकटायन रिअरेंजमेंट। E1 रिएक्शन में तो कमजोर लिविंग ग्रुप जो होता है वह अपक्रिया के दर को सबसे ज्यादा घटाता है। पुअर लिविंग ग्रुप जो होते हैं वह अपक्रिया की दर को सबसे ज्यादा घटाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट, पुअर लिविंग ग्रुप। नियोपेंटिल ब्रोमाइड की एसेंटिव अपक्रिया बहुत धीमे होती है। पुअर न्यूक्लियोफाइल, वीक बेस, पोलर सॉल्वेंट्स, एक्सट्रीमली हाई स्टेरिक हिंड्रेंस की बात की जाती है। तो सही ऑप्शन होगा स्टेरिक हाईली हिंड्रेंस। इस रिएक्शन की बात की जा रही है। इसकी बात की जा रही है। तो ये जो स्ट्रांगली स्टेरिक हिंड्रेंस है उस कारण से ये होता है। आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजनेशन एल्काइन का, फिर एल्कीन का, फिर बेंजीन का। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ HBr फॉलोज बाय एंटी मार्कोनी रूल because bromine radical add to the less substituted carbon of alkene। एकदम सही कह रहा है। देखिए इधर जब इस पर हम HBr और पराक्साइड देते हैं, पराक्साइड एंटी मार्कोनी रूल के हिसाब से, तो CH2 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 Br बनता है। और CH2 CH2 Br जो बनेगा वह हमारा क्या बनेगा? AR2 अर्थात हो जाएगा कौन सा? बोथ सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि एंटी मार्कोनी में पराक्साइड जब दिया जाता है तो वह मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होती है। हाइड्रेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन गिव्स एल्डिहाइड। हाइड्रेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन गिव एल्डिहाइड। टॉटोमराइजेशन ऑफ फिनाल एल्डिहाइड हैपन स्पॉन्टेनियसली। टर्मिनल एल्काइन की बात कर रहा है। हाइड्रेशन करते हैं तो क्या बनता है? CH3 CH OH बनता है। लेकिन टर्मिनल एल्काइन देता कहां है भाई? अगर एसिटिलीन लिया जाए, इसके लिए तो सही है कह रहा, टाटोमराइज करके क्या देगा?
हालांकि दोनों देखा जाए तो गलत ही हमारे समझ से होंगे। हाइड्रेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइन गिव एल्डिहाइड, ये हाइड्रेशन जो होता है यह एल्डिहाइड नहीं देता बल्कि कीटोन देता है। एस्टरलिहाइड को बात छोड़ दीजिए, टाटोमराइजेशन ऑफ इनाल, इसको छोड़ दीजिए जरा, इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है क्योंकि ये तो ये देगा नहीं, ये तो क्या देगा हाइड्रेशन करने के बाद, कीटोन देता है। इसकी तो पॉसिबिलिटी है नहीं, एसिटिलीन है जो कि एल्डिहाइड देता है। छोड़ दीजिए, इसको स्किप कर दीजिए। एक मिनट, तब तक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए आप लोग। चलिए इधर देखिए, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन, ए एल्कीन हाइड्रोजिनेशन रेसमिक मिक्सचर, हाइड्रोबोरेशन एंटी एडिशन NS1 सिन एडिशन होता है। एक मिनट जरा रुकिए। इधर देखिए, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन्स, दिस योर एंटी एडिशन, ब्रोमिनेशन ऑफ एल्कीन हमारा क्या देता है, एंटी एडिशन देता है। तो ए का थर्ड किसी में है, यही है। बी का टू होगा, हाइड्रोजनेशन होगा जो रेसमिक मिक्सचर देगा। हाइड्रोबोरेशन जो होता है वह हमारा सिन एडिशन देता है, और SN1 जो होता है वह भी सिन एडिशन ही देता है। नेक्स्ट देखा जाए, स्ट्रांग बल्कि बेस, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स की बात कर रहा है। देखिए अभी आपने पढ़ा, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर तो सर, क्योंकि पर हो हमारे अवसर टाइम पर क्या कर रहे हैं आप लोग।
59 कर रहा है। स्ट्रांग बल्कि बेस, स्ट्रांग बल्कि बेस हमारा जो होगा वह E1 में होगा, E2 जो होगा वह स्ट्रांग बल्कि बेस शो करेगा। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये हमारा होगा SN1 रिएक्शन में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 में होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल हमारा कहां होगा, E1 में होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का टू, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का थर्ड, E2, सुधार लीजिए, क्यू का फोर, ओ सॉरी, बी का फोर, सी का वन, डी का टू, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रुप स्पीड को S1 के थ्रू आप मिलाइए। लिविंग ग्रुप का रहा है, आयोडाइड सबसे फास्टेस्ट, ब्रोमीन फास्ट होगा, क्लोरीन स्लो होगा, और यह सबसे कम होगा। आपको याद है आयोडीन, आयोडीन ब्रोमीन, आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन, आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। तो 8 A1 B2 C3 D4 ऑप्शन इज सही। निम्नलिखित तरह की सूची को मिलाइए। लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्कीन देता है, बर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन देता है, मर्क्यूरेशन कीटोन देता है, पीटी हाइड्रोजनेशन एल्केन देता है। तो ए का टू, ए का टू, बी का वन, सी का थ्री, डी का फोर। 2 1 3 4 कही है, गलत ऑप्शन दिया गया है, इसको चेंज कर लीजिए, किसी को सुधार कर लीजिए। 2 1 3 4, इसको 2 कर लीजिए और इसको 1 कर लीजिए, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। लिंडलार सी का थर्ड होना चाहिए। प्लेटिनम हाइड्रोजनेशन क्या करता है, एल्केन देता है। लिंडलार कैटलिस्ट सिस एल्कीन, बर्च रिडक्शन ट्रांस एल्कीन, हाइड्रेशन आप कीटोन देता है। बेंजीन का नाइट्रेशन के प्रति सबसे अधिक निष्क्रिय कौन करता है, बेंजीन का सबसे ज्यादा निष्क्रिय कौन करता है। देखिए निष्क्रिय कौन करेगा, जो प्रबल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और जो प्रबल मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात की जाती है वह हमारा CF3 जो होता है, प्रबल मेटा स्ट्रांग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, स्ट्रांग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने के कारण से सबसे ज्यादा डिक्रीज यही करेगा। कौन सा समूह आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा दिशा में ले जाएगा, CN ग्रुप जो होता है, दिस योर मेटा डायरेक्टर, यह मेटा डायरेक्टर है, ये सभी आर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। तो डी ऑप्शन हमारा ले जाएगा कहां, मेटा पोजीशन पर। CF3 समूह मेटा दिशा में क्यों निर्देशित करता है, इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन इंडक्टिवली, यह इंडक्टिव प्रभाव से इलेक्ट्रॉन खींचता है। इट डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस, इट इंक्रीज द स्टेरिक बल्क, इट स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो यह इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन इंडक्टिवली, इंडक्टिवली के कारण से यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इसलिए यह मेटा निर्देशित करता है। NO2 समूह को अत्यधिक निष्क्रिय क्यों करता है, स्ट्रांगली माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई प्लस आर माइनस आर इफेक्ट, वनली रेजोनेंस डोनेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस तो होगा नहीं, दो बचे। स्ट्रांगली कहां है,
मेटा पोजीशन पे तो है नहीं, तो अर्थात -i और -r विड्रॉ करेंगे, इस कारण से यह कहां जाएगा, -i समूह पर जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। टालवीन का ब्रोमिनेशन यूवी प्रकाश में होता है। जब टालवीन है इसका ब्रोमिनेशन, ए टालवीन है, प्रकाश में किया जाता है, तो यह हमारा बनता है CH2Br। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, बल्कि ब्रोमिनेशन होगा। और ब्रोमिनेशन कहां होगा, एलाइलिक पोजीशन पर। दिस इज एलाइलिक पोजीशन, अर्थात इसी पर होगा, तो बेंजाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। हेलो हेलो, नमस्ते, कौन? आयुष? ऐसे, अच्छा अभी भैया क्लास में हम, खाली हो जाए बात करें। हो गया। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इन नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या बनता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, जो इस तरीके का देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दिखाया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, ऐसे मूवमेंट के द्वारा दिखाया जाता है, वही हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। SO3 के निर्देश प्रभाव को समीकरण द्वारा पहचानिए। बताइए जल्दी से, कहां पर ले जाएगा। 68 में SO3H क्या होता है, मेटा होता है, तो निश्चित रूप से ये कहां ले जाएगा, मेटा पोजीशन पर ले जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट, 68 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट जरा देखा जाए। ब्रोमीन कोल्ड का रहा, ब्रोमीन ठंडा जल देते हैं, तो हमें बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द मल्टी स्टेप रिएक्शन। बहुचरणीय अपक्रिया का प्रमुख उत्पाद क्या होता है। देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो केमोनोफोर किया गया, तो इसका ऑक्सीडेशन करके COH बना। COH का अगर हम नाइट्रेशन करेंगे, अगर इसका नाइट्रेशन करते हैं तो क्या बनेगा, COOH, और यह मेटा पोजीशन पर मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट, बिकॉज दिस इज योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन प्रिडिक्ट डायरेक्टिंग इफेक्ट्स। निम्नलिखित में प्रभाव बताइए। देखा जाए, ये हमारा क्या है, NH3, बताइए जल्दी से। अरे भैया, हेलो, हाँ, जो PDF बनाए थे, नंबर भेजिए। देखिए ये क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एनिलीन होता है, दिस इज योर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप,
अगर एनिलीनियम आयन हो जाएगा NH3 प्लस, दिस योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे वह मेटा पोजीशन पर ही करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अरे, विच सब्स्टिट्यूएंट्स गिव्स मैक्सिमम पैरा प्रेफरेंस, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो हमारा पैरा प्रेफरेंस ज्यादा करेगा? जो पैरा प्रेफरेंस ज्यादा करेगा वह सबसे ज्यादा होता है डी ऑप्शन होता है NCH3 का होल ट्वाइस। यह हमारा जो होता है इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बन जाता है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता को बढ़ाएगा, तो ये लोन पेयर और होने के कारण से डोनेट करेगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है टिन HCl दिया गया, तो ये टिन HCl का करता है ऑल NO2 ग्रुप को NH2 में बदलता है। फिर इसका एस्टिक एनहाइड्राइड किया गया, NaH बना, NH2 बना। जब इसको एस्टिक एनहाइड्राइड AC2O दिया तो यह बना दिया हमारा NaHCOCH3। इसे कहा जाता है प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी नाम दिया जाता है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप अर्थात प्रोटेक्शन भी देता है, और प्रोटेक्शन देने के कारण से इस इसका नाम प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है। किसका प्रोटेक्शन देगा? NH2 का देगा। उसका रीजन क्या होता है, जब इसके आर्थो पैरा पोजीशन पर कोई ग्रुप जोड़ना है तो है एसिडिक मीडियम में, तो ये बेस के साथ क्षार करके एनिलियम आयन बनाता है, मेटा पोजीशन पर ले जाता है। अब इसका नाइट्रेशन हम कर सकते हैं, यहाँ नाइट्रेशन करते तो मेटा पोजीशन बनता है, यहाँ करेंगे तो आर्थो पैरा पे बनेगा, तो सही प्रोडक्ट क्या बनेगा? स्टर्नलाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कौन सा समूह आर्थो पैरा को सबसे अधिक, ये तो अभी हम बात कर ही चुके हैं 74 वाले को। देखिए सबसे ज्यादा करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे ज्यादा फिनाक्साइड आयन का बनेगा। फिनाक्साइड आयन किस में दिया गया है हमारा? ये दो तो होंगे ही नहीं, फिनाक्साइड आयन, फिर एनिलीन का होगा, फिर फिनाल का होगा, फिर इसका होगा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। पीएच इज प्रोडक्ट बी बना, नाइट्रेशन किया गया, देखिए तो क्या बन जाएगा? SO3H, और यहां पर बन जाएगा क्या? NO2 ग्रुप। फिर ब्रोमिनेशन किया गया। अब ब्रोमिनेशन चाहे इसके हिसाब से करें चाहे इसके हिसाब से, बनेगा क्या? SO3H Br, ओ सॉरी, चलिए ब्रोमिनेशन NO2 बन गया। अब इसका नामनक्रेचर कर दीजिए, 3 ब्रोमो 1 2 3 3 4 5 6, 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो, 3 ब्रोमो 5 नाइट्रो बेंजोइक बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इसका क्या बनेगा? एनिलीनियम आयन बनाया, एनिलीनियम आयन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या बनाएगा? इसका जब ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमारा क्या बनाएगा? NH3 प्लस बनाएगा, और यहाँ Br यहाँ पर जोड़ देगा, तो मेटा ब्रोमो एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा, अर्थात 77 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाले बिना एल्केन बनाती है? हुंस डीकर बनाएगी, कोल्बे बनाएगी, क्लेमेंसन रिडक्शन बनाएगी, पूरी हाउस बनाएगी?
बताइए जरा। हुंसडीकर में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्लेमेंसन, हेलो, हेलो, है क्या वो नहीं बना था क्या आपने? अच्छा ठीक, ठीक ठीक। देखिए कौन सा होगा भाई जरा। पर पहले अटैक करता हूँ। चलिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उस पर पहले आप अटैक करते हैं तो कोई बात नहीं है। कौन से कोर्स परचेज किया है? देखिए कौन सी अपक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से निकाले बिना देगी। एक देखिए रिएक्शन की बात कर रहा है, हुंस डीकर रिएक्शन। आप सिल्वर साल्ट, आप कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसको जब ब्रोमीन देते हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, ये भी देता है। ये दोनों तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्लेमेंसन अपचयन होता है, सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है, जिंक मरकरी HCl देते हैं, तो यहां से CO ग्रुप, CO रिमूव हो जाता है। अब बचा हमारे पास क्या? हमारे पास दो ही तीन बचे रिएक्शन। एक बचा कोरी हाउस रिएक्शन, और हमारे समझ से इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेगा, कोरी हाउस बेहतर रहेगा। सी ऑप्शन भी होता है, बी वैसे बेहतर है कि आप डी कोरी हाउस पे जाइए, क्योंकि कोरी हाउस में ऑक्सीजन का टर्म ही नहीं यूज होता। कोरी हाउस रिएक्शन क्या कहता है कि कोरी हाउस में कोई भी R2Cl होता है, R2CuLi होता है, जब इसको हम एल्किल हैलाइड देते हैं, R डाइक्स देते हैं, R डाइक्स, तो हमें आर डैश प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, कोरी हाउस रिएक्शन। वैसे हमारे इसी में, इसमें तो ऑक्सीजन होता तो इसमें भी, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा होगा? कोरी हाउस पे जाइए। एल्काइन से सिस एल्कीन बिना अधिक अपचयन के तैयार करने का सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? एल्काइन से सिस एल्कीन बिना अधिक अपचयन के तैयार, आइडेंटिफाइड द बेस्ट मेथड प्रिपेयर फॉर सिस एल्कीन। तो लिंडलार कैटलिस्ट ही होता है जो सिस एल्कीन देता है, और ये तो ट्रांस देगा, ये सभी डबल बॉन्ड जिंक मरकरी HCl से कोई मतलब नहीं होगा। विच प्रिपरेशन मेथड इज बेस्ट ऑप्टेन फॉर प्योर ब्रांच चेन एल्कीन? कौन सा मेथड एक ऐसा है जो हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, ओड्ज रिएक्शन है, कोरी हाउस है? देखिए हाइड्रोजनेशन आप एल्केन तैयार करने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? अगर बढ़िया विधि की हम बात कर रहे हैं, देखिए तैयार तो सब करते हैं एल्केन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओड कोरी हाउस। कोरी हाउस तो होती नहीं, इसकी बात ही खत्म हो गई। उर्ज रिएक्शन में सदैव, एक मिनट जरा रुको, तो इसी में कंफ्यूजन हो गया उर्ज रिएक्शन में। क्या है? क्या करें सर? जो सिलेबस में नेम रिएक्शन है उसका, या आपने नेम रिएक्शन, अरे भाई नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस हमने पढ़ा चुके हैं।
आप उसके लिए निश्चिंत रहें, नेम रिएक्शन के ओड्स रिएक्शन ही होता है, केवल इसमें प्राइमरी एल्किल हैलाइड ही लिया जाता है। द्रव अमोनिया में सोडियम एल्काइन में घटाता है क्या? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया रिड्यूस्ड एल्काइन टू, द्रव अमोनिया में सोडियम एल्काइन में है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया रिड्यूस एल्काइन टू, अच्छा लिक्विड अमोनिया ट्रांस एल्कीन, भाई ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। वह कौन सी विधि एल्केन बनाती है जिसमें कार्बन श्रृंखला दोनों दुगनी हो जाती है? तो उर्ज रिएक्शन में कार्बन श्रृंखला की दो, जब ऐसे आर एक्स 2Na प्लस यक्स 8 देते हैं, सोडियम ड्राई ईथर देते हैं, ड्राई ईथर देते हैं, तो यहां से क्या होता है, इतना निकल जाता है, आर आर डैश बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? उर्ज रिएक्शन होता है। सबसे लंबी श्रृंखला के एल्केन बनाने का सही तरीका है उर्ज रिएक्शन विद डिफरेंट हैलाइड, उर्ज फिटिंग। उर्ज फिटिंग तो होगा, कोल्बे प्लस कोरी हाउस कपलिंग होगा नहीं। सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा उर्ज रिएक्शन विद डिफरेंट हैलाइड्स लिया जा सकता है, ये ऑप्शन सही है। कह रहा है कि COH SOCl2 CHOCl बनेगा। ये हमारा कौन सा है? रोजोमुंड अभिक्रिया, रोजमुंड अभिक्रिया होती है। और यह क्या बनाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl में H में कन्वर्ट करेगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एल्डिहाइड CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल्बे प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका जब रिएक्शन करेंगे तो CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH2 फ्री रेडिकल और CH3 बनकर के क्या बना देंगे? CH3 CH2 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 CH3, अर्थात ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, वाटर का एडिशन एंटी मार्को, सॉरी वाटर का एडिशन कर दीजिए एंटी मार्कोनिक के हिसाब से, क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3 बनेगा, CH2 CO कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। भाई कीटोन कौन सा है? बी ऑप्शन, अरे बी और सी दिया एक ही है, तो दोनों ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएंगे। HBr को एंटी मार्कोनिक वृद्धि, एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ HBr रिक्वायर्स व्हिच कंडीशन? peroxide, UV लाइट, हीट। जल्दी से बताइए। सही ऑप्शन क्या होता है? एंटी मार्कोनिक रूल सदैव पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। तो 87 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सी अपक्रिया एंटी मार्कोनिक में जल योजन दिखाती है? एंटी मार्कोनिक जल योजन कौन दिखाती है? ये मार्कोनिक दिखाती है वाटर, ये हमारा एंटी दिखाता है, ये हमारा मार्कोनिक दिखाता है, ये भी मार्कोनिक दिखाएगा। तो बी ऑप्शन सही, एंटी मार्कोनिक बी दिखाएगा। एंटी मार्कोनिक डज नॉट अकर विथ HBr HI BH3 THF। तो HI में नहीं होता क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है, तो HI में नहीं माना जाता है। HBr के द एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ HBr फॉलोज विच द मैकेनिज्म। तो जो HBr की मैकेनिज्म होती है, आप लोग सबको पता होगा, वह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। सबको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में सदैव मैकेनिज्म कैसी होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को माना जाता है कि जितने भी पेरोक्साइड दे दिया जाए तो वह सभी मैकेनिज्म कैसी हो जाएगी? फ्री रेडिकल हो जाएगी। एंटी मार्कोनिक किस प्रकार के विलायक के लिए अनुकूल है?
एंटी मार्कोनी किस प्रकार के विलायक के लिए अनुकूल है? पहला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर, वाटर। बताइए जल्दी से। इसको हमको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसको स्किप कर देते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट इज। एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसी में वाटर का एडिशन कर दीजिए अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल, तो CH3 CH2 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 OH बनेगा, अर्थात 1 2 3 4 5 बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कौन से अपक्रिया केवल मुक्त मूलक परिस्थितियों में एंटी मार्कोनी रूल का पालन करती है? यह सीएल एडिशन आप कौन सी अपक्रिया केवल मुक्त मूलक परिस्थिति में एंटी मार्कोनी का नियम का पालन करती है? सही ऑप्शन क्या होगा? HBr RCOH पेरोक्साइड जो होता है वही हमारा मुक्त मूलक का पालन करता है। तृतीयक अल्कोहल का निजीकरण सबसे तेज क्यों होता है? क्योंकि यह मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करता है। मोर स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्मेशन के कारण से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा। कार्बोनिल यौगिकों में एल्कीन बनाने की विधि है? विटिंग रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिएक्शन। तो सही ऑप्शन होता है क्लेमेंसन रिएक्शन, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर इसे जिंक मरकरी HCl दिया जाए, जिंक मरकरी HCl देते हैं तो RCH2 R बनता है। तो अरे वो सॉरी एल्कीन बनाने की मेथड पूछा है, सॉरी सॉरी एल्कीन बनाने का मेथड्स पूछा है। एल्कीन बनाने के लिए कार्बोनिल यौगिकों को किससे लिया जाता है? विटिंग रिएजेंट के द्वारा दिया जाता है। तो CH3Cl PH थ्राइस P डबल बॉन्ड O प्लस ब्यूटिल लिथियम बेस प्लस CH3COCH3। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 बनेगा, विटिंग रिएक्शन बनेगा। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म एल्काइलेशन ऑफ एस्टिलाइड्स। एसिटाइल, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है तो यहीं से निकाल लीजिए, इतना निकल जाएगा, बस खत्म, बात हो गई। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, दिस इज योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सी विधि श्रृंखला को डबल करने में करके एल्केन देती है? वुड्स रिएक्शन, कोल्बे हॉन्सडीकर क्लेमेंसन। कौन देगी? वुड्स रिएक्शन देती है। वैसे दोनों तो देती हैं। सोडियम प्रोपोनेट को कोल्बे विद्युत अपघटन पर कौन सी एल्केन बनते हैं? सोडियम प्रोपोनेट है, सोडियम प्रोपोनेट ये है। तो ये क्या देगा? सोडियम प्रोपोनेट का जब विद्युत अपघटन करते हैं तो ब्यूटेन देता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज करेक्ट, ब्यूटेन देगा।
H2PD, सिल्वर साल्ट ऑफ ब्रोमीन एल्किल हैलाइड, H2PD, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, एल्किल हैलाइड बना, ठीक है, हुंसडी का रिएक्शन। अब इस हिसाब से तो इसे एल्केन ही बनना चाहिए, एल्केन ही बनेगा, जो भी होगा H2 प्लेटिनम एल्केन ही बनाएगा। कौन सी विधि शुद्ध श्रृंखला एल्केन देती है? तो वह होती है हमारी ओड्ज रिएक्शन होती है जो शुद्ध एल्केन देती है। ठीक, देखिए कल हमने एक पेपर आप लोग को दिया था, कल के पेपर में आप लोगों ने सॉल्व किया, आज सुबह, कल नहीं बल्कि आज सुबह हमने एक पेपर अपलोड किया था, एक पेपर दिया था, आपको याद हो, टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर हमने एक पेपर अपलोड किया था। क्या आप लोगों ने पेपर को कर लिया है? जो पेपर अपलोड किया गया था, देखे होंगे आप लोग पेपर को, तो निश्चित रूप से वह पेपर पिछले जो टीजीटी का पेपर है उसी पैटर्न का पेपर था हमारा। तो वह पेपर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको नहीं हो रहा है, कल एक पेपर मैं और अपलोड करूंगा। वह पेपर टेलीग्राम उनके लिए है जिन लोगों ने उस पेपर को आप लोग सॉल्व करिए। जो नहीं क्वेश्चन अगर आता है तो बताइएगा, मैं एक दिन में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, वह पेपर उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने कोर्स को परचेज किया है। हमको 7 पेपर डालने हैं उसमें, 7 पेपर, वह 7 पेपर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वैसे हमारा प्रयास रहेगा कि आपको एक एक दिन में टाइम और नजदीक आ जाए तो हम दोनों पूरा करवा देंगे। एक्चुअल ध्यान रखिएगा, उसमें जो पेपर पे टिक लगे हैं वह आंसर गारंटी नहीं है सही है, ध्यान दीजिएगा। पेपर में जो टिक लगे हैं, क्योंकि किसी का पेपर मुझे मिला है, वह पेपर आप लोग को लिए मैंने दिया था, उसने एग्जाम दिया होगा, अपना गलत सही जो टिक किया होगा उससे कोई मतलब नहीं, आप अपने से टिक करिएगा। ठीक, अगर किसी को कोई कोर्स परचेज करना है तो इस दिए गए नंबर या इस पर कॉल कर सकते हैं। अभी ऑफर आपके लिए 149 रुपीज ऑल मंथ, अगस्त अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में जितने पेपर्स हुए हैं सभी पेपर आपको इस नंबर या इस नंबर पर, चाहे इस पर कॉल कर लीजिए चाहे इस पर कॉल कर लीजिए, किसी पे भी कॉल कर लीजिए, आपको 149 में मिल जाएगा। क्या कर रहे हैं भाई कि ये करवा दीजिए? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं पेपर को टाइप करवा के आपको क्वेश्चन करवा देता हूं उसके। ठीक है, ठीक, ओके भाई, शुभ रात्रि सब लोगों को, गुड नाइट, कल पुनः मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।